जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए एक ऐसी जानकारी के बारे में जिसको हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का गोचर वर्षों में एक बार बनता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि शुक्र ग्रह के परिवर्तन के बारे में हम बात कर रहे हैं। शुक्र सामान्य तौर पर 25 से 30 दिन में एक राशि को बदल लेता है, लेकिन जब वही ग्रह एक ही राशि में 4 महीने का समय बिताए, इसका मतलब है इस बार कुछ न कुछ खास उस प्लेनेट के पास है और वह जिस राशि में समय बिता रहा है वह उसकी उच्चस्थ राशि है। यानी शुक्र उच्च के होकर 4 महीने तक चलेंगे। अब आप पुराना गोचर का इतिहास उठा के देखो और देखो कि कब शुक्र ग्रह 4 महीने तक एक ही राशि में था। आपको बहुत बहुत वर्षों तक भी ऐसा नहीं मिलेगा। यानी ये 4 महीने जब शुक्र ग्रह अपनी उच्चस्थ अवस्था में होंगे, यहाँ ये वक्री भी होंगे, यहाँ ये मार्गी भी होंगे। अगर देखा जाए तो प्लेनेट के वक्री होने के कारण वो उस राशि में लंबे समय तक है, क्योंकि प्लेनेट पहले सीधा चल रहा है, मार्गी है, फिर उल्टा चल रहा प्रतीत होता है, वक्री है, फिर दोबारा से मार्गी है। इसलिए उसको आने जाने में, उसी राशि में आगे पीछे होने में समय लग रहा है, उस राशि से बाहर निकलने में। इसीलिए ये 4 महीने तक यहाँ रहते हैं। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले कि भाई ये शुक्र आपके लिए कैसे हैं, आपकी राशि के लिए कैसे हैं, या आपके लगन के लिए कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको कन्या लगन के जातक देख रहे हैं तो उसके लिए अनिवार्य है कि या तो शुक्र की महादशा चल रही हो या शुक्र की अंतरदशा चल रही हो, तो आप उसको लगन से कंसीडर करो। अदरवाइज उसे कंसीडर ना करें, सिर्फ उसको राशि से देखें। स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या अपनी ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए विषय पर आते हैं कि शुक्र ग्रह राशि से सप्तम भाव के अंदर गोचर करते हुए दिखाई देंगे। अब शास्त्र की माने तो राशि लगन से केंद्र में शुक्र ग्रह स्वराशि या उच्च का हो जाए तो मालव्य योग बनाता है, लेकिन गोचर में ये नियम लगता नहीं है। इसलिए बहुत से लोग कह देते हैं कि मालव्य राजयोग बन रहा है। गोचर में यह नियम नहीं लगता, ये कुंडली के लिए ही नियम होता है। अब चंद्रमा से यानी आपकी राशि से केंद्र में शुक्र उच्च का हो गया। हम यहाँ ये मान सकते हैं जब भी कोई ग्रह, जैसे शुक्र जैसा ग्रह है, वो आपकी राशि से केंद्र या त्रिकोण में उच्च का हो रहा हो तो वो शुक्र से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि कर देता है। जैसे सुख संसाधन है, लग्जरी है, व्हीकल है, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कोई सुख है, या परिवार के अंदर या घर के अंदर किसी प्रकार की लग्जरी का सुख बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए वो शुक्र की वजह से है। और शुक्र का आपकी राशि से सप्तम में आना सीधा आपकी राशि को दृष्टि देता है। इसका मतलब इस दौरान इन सब चीज़ों से आपको फायदा मिल सकता है, या इन सब चीज़ों का सुख भोगने की स्थितियाँ शुक्र ग्रह की वजह से हमें यहाँ बनती दिखाई दे रही है। यानी सबसे पहली बात, क्योंकि शुक्र उच्च का है, प्लेनेट अपनी बेहतर आभाओं के साथ ब्रह्मांड में गोचर करेगा। कहते हैं ना, एक प्लेनेट नीच है, नीच के बाद फिर बहुत सारी स्थितियाँ ग्रहों की आती हैं जिसको हम दीप्तादि अवस्था बोलते हैं कि ग्रह नीच का है, अस्त है, मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है, ये मित्र के साथ है, शत्रुओं के साथ है, फिर लास्ट में जाके प्लेनेट की अवस्था आती है उच्च की। यानी प्लेनेट ऑलरेडी अपनी बेस्ट अवस्था में पहुंच चुका है और वहां पे वो उच्च का हो गया। इसलिए शुक्र अपने सभी कारकत्वों के बेहतर फल आपको इस दौरान देगा। अब क्योंकि ये केंद्र में है, आपकी राशि को वापस देखता है। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जैसे फैशन का है, डिजाइनिंग का है, बुटीक का है, या लग्जरी आइटम्स का है, या व्हीकल का है, या सुंदरता से संबंधित कुछ भी चीज़ आप बेच रहे हैं, तो ऐसा कोई भी अगर आपका काम है तो आपको उस काम में बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि शुक्र सपोर्टिव हो गया। अब शुक्र ग्रह आपके लिए सेकंड लॉर्ड है, दूसरे घर का मालिक उच्च का है। दूसरा घर क्या है? बोलचाल का है, वाणी का है, कि आपके द्वारा की गई बातों से लोग बाग इंप्रेस होंगे। इस दौरान आपको बोलचाल से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आपके धन आगमन के अंदर आपकी वाणी, आपकी बोलचाल, आपके नियम अनुशासन का विशेष योगदान रहेगा, क्योंकि दूसरा घर क्या है? कुटुंब का। कुटुंब वृद्धि का समय है, परिवार से सहयोग का समय है, परिवार में किसी प्रकार की खुशहाली या मंगल कार्य होने की संभावना भी इस दौरान ही दिखाई देती है। ये शुक्र ग्रह क्योंकि दूसरे घर का स्वामी है, तो बहुत बार कुटुंब से धन का सहयोग या पैतृक संपत्ति का मिल जाना, परिवार के लोगों का सहयोग होना, पैसा आना, पैसा पूंजी की तरह इकट्ठा होना, कि मेरे पास पैसा आया है, वो मैंने इकट्ठा भी कर लिया अपने पास और उसमें जो खर्च होना था वो भी हो गया, तो वो भी हमें यहाँ सेकंड हाउस से ही पता लगता है। अब क्योंकि शुक्र क्या है? नाइन्थ लॉर्ड है। नौवा घर किसका है? धर्म का।
कि भाई धर्म का भाव है और उसका मालिक उच्च का, तो इस दौरान कोई धार्मिक कार्य हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, कोई तीर्थ स्थान का आप कहीं घूमने जा सकते हैं, उसका भ्रमण कर सकते हैं या दर्शन करने जा सकते हैं। 9th हाउस भाग्य का है, मेरा भाग्येश उच्च का हो गया। अब मैं जिस काम में हाथ डालूंगा मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, यानी मेरे 50% कर्म है, 50% मेरा भाग्य हो गया है। इसका मतलब मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। इस दौरान मैं जो प्रयास करूंगा, जो कर्म करूंगा, वो मुझे फायदा देंगे। अब ये 9th हाउस लक्ष्मी त्रिकोण भाव भी है, इसलिए इसको फाइनेंस से जोड़ा गया है और शुक्र ऑलरेडी द्वितीयेश है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया कि कन्या लगन के लिए शुक्र ग्रह अगर बेहतर हो तो वो अकेला ही योग कारक राजयोगकारी फल देने वाला माना जाता है। और यहाँ पर वो प्रिंसिपल पूरी तरीके से लागू होता है कि शुक्र ग्रह दूसरे घर भाग्य स्थान का मालिक है, 7th हाउस में एग्जॉल्टेड उच्च की अवस्था में बैठा हुआ है। इसलिए ये शुक्र ग्रह की स्थिति अपने आप में बेहद खास है और बेहद शुभ दिखाई दे रही है। तो वो स्थिति भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव हो गई। अब शुक्र अगर इस दौरान वक्री भी हो जाते हैं, जैसे कि 2 मार्च से लेकर और 13 अप्रैल तक शुक्र वक्री रहेंगे। वक्री होना सूर्य से दूरी के कारण होता है। यहाँ पर प्लेनेट मजबूत फील करता है और जब वो शुक्र वक्री होता है तो ज्योतिष में षड्बल के नियमों के अनुसार उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है। यानी शुक्र ग्रह यहाँ चेष्टा बल से भरपूर होगा, यानी जिस दौरान ये ग्रह वक्री होगा उस दौरान ये ज़्यादा पावरफुल होगा, उस दौरान आपको रिजल्ट मिलने की स्थितियाँ ज़्यादा पॉजिटिवली नज़र आएंगी। अब इसके अंदर एक फैक्टर और पॉजिटिव है, वो है एक्सचेंज योग। क्या है? राशि परिवर्तन राजयोग है। वो राशि परिवर्तन राजयोग किसका है? शुक्र और गुरु का है। कि 2 प्लेनेट वैसे तो आपस में मित्र हैं लेकिन दोनों आचार्य हैं, सॉरी शत्रु हैं आपस में लेकिन आचार्य हैं। दोनों के पास ज्ञान है। एक को धन का कारक कहा गया गुरु को, दूसरा काल पुरुष के दूसरे घर फाइनेंस का स्वामी है, इसलिए दोनों को कहीं ना कहीं धन से जोड़ा गया। दोनों प्लेनेट अच्छे भाव से एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी फलों में वृद्धि करेंगे। एक भाव केंद्र है, एक भाव त्रिकोण है, और वहीं दोनों एक दूसरे के भाव में बैठे कि भाई ना तू मेरा कुछ बुरा करेगा ना मैं तेरा कुछ बुरा करूंगा। यानी दोनों कॉम्बिनेशंस कहते हैं शास्त्र में कि राशि परिवर्तन राजयोग सबसे बेहतर राजयोग माना जाता है। इसके लिए बहुत ईजीएस्ट वे में जो लोग ज्योतिष थोड़ा बहुत भी जानते हैं, आप इंदिरा गांधी जी के हॉरोस्कोप उठा के देखना, उस हॉरोस्कोप में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन 6 प्लेनेट आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यही उसमें आप में एक बहुत बड़ा राजयोग का फल भी आप उसको मान सकते हैं। वो बेस्ट एग्जाम्पल है राशि परिवर्तन राजयोग का। तो ऐसे ही राशि परिवर्तन राजयोग आपके लिए फलित है। अब यहाँ पर देखिए शुक्र आपको देख रहा है, गुरु भी यहाँ देख रहा है। इसका मतलब क्या है? गुरु शुक्र देख रहे हैं आपकी राशि लगन को, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, सफलता के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा, फाइनेंस के लिए अच्छा, आपके जीवन में आगे बढ़ने की स्थिति को दिखाने वाला ये कॉम्बिनेशन है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई फरवरी के महीने से ये योग शुरू हो जाएगा, 4 महीने तक ये योग चलेगा, 1 मई के एंड तक चलेगा। अवश्य ही आपके जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव सकारात्मक स्थिति देगा। ऐसी स्थितियों में ही जीवन में तरक्कियां होती हैं, प्रमोशंस होते हैं, नौकरी अच्छी चलती हैं, काम अच्छे चलते हैं, बिजनेस अच्छे चलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये था हमारा आज का विषय कि कैसा होगा कन्या राशि के जातकों के लिए या कन्या लगन के जातकों के लिए ये 120 दिन का शुक्र का महाबली गोचर। जय श्री राम।